इस लेसन में मैं आपको इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताऊंगी कि स्टैटिस्टिक्स में ये टर्म हम बहुत यूज करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। दोनों में क्या फर्क है, पहले मैं इंडिपेंडेंट का बता देती हूँ कि अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं और अगर एक इवेंट का असर दूसरे इवेंट पे नहीं पड़ रहा है तो उसको हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देती हूँ कि अगर इंस्ट्रक्टर ने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनाने को दी है और एक स्टूडेंट असाइनमेंट बना के नहीं लाया तो दूसरे स्टूडेंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो बना के लाए या ना लाए, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं कि अगर एक इवेंट के करने से दूसरे इवेंट पे भी असर पड़े। जैसे सपोज कोई स्टूडेंट अगर क्लास अटेंड नहीं करता तो उसके ग्रेड पे अफेक्ट पड़ता है। अगर उसने सपोज 100% अटेंडेंस है तो मे बी चांसेस हैं कि उसके परसेंट 95% और 100% उसके मार्क्स आ जाए। लेकिन अगर सपोज उसने 2 टाइम्स अपनी क्लास मिस कर दी तो मे बी उसके 90% या 85% हो जाए। अगर उसने 4 टाइम्स अपनी क्लास मिस कर दी तो हो सकता है उसकी परसेंटेज 75 हो जाए। यानी अगर वो एक इवेंट परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे पे भी असर पड़ रहा है तो वो डिपेंडेंट इवेंट है। और अगर वो एक फंक्शन या परफॉर्म काम करेगा उससे दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ा तो उसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, उसकी हेल्प से मैं आपको और समझाती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ती हूँ कि टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं? इफ द आउटकम ऑफ द फर्स्ट इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द सेकेंड इवेंट। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई असर नहीं होगा तो उसे हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैंने एग्जांपल बनाई है कि सपोज रॉबर्ट पिक्स अ नंबर एट रैंडम। ये नंबर है 5 6 7 8 9। सपोज आप एक नंबर पिक कर लेते हैं, आपने 6 नंबर पिक कर लिया, फिर आपने 6 नंबर दोबारा यहाँ रख दिया और उसमें से फिर आपने कोई नंबर पिक किया, तो ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इसलिए है कि आपने वो 6 नंबर दोबारा यहाँ रख दिया और अगेन आपके पास ये 5 नंबर आ गए, फिर इसमें से आपके पास चॉइस है। तो देखिए यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी इसकी लिखी है कि ये टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट एज रॉबर्ट पुट्स द फर्स्ट नंबर बैक। उसने दोबारा रख दिया, सो हिज फर्स्ट पिक डज नॉट अफेक्ट विच नंबर्स आर लेफ्ट फॉर हिज सेकंड पिक। अगर सपोज ये नंबर नहीं रखता और कोई दूसरा बंदा आता और उसने इसमें से पिक करने होते तो डेफिनेटली ये डिपेंडेंट होता, क्योंकि मे बी उसने भी 6 ही पिक करना होता जो कि ऑलरेडी पिक हो चुका है। अब हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखी है। ऑन द पैटियो ऑफ अ पिज्जा हट द सैरस फैमिली ने डिसाइड किया और किसी टाइप का भी पिज्जा ऑर्डर किया। एक और फैमिली आती है उसी रेस्टोरेंट में और उसने भी, अनदर फैमिली आल्सो चूजेस अ पिज्जा टू ऑर्डर, और उस फैमिली ने भी अपनी मर्जी से कोई पिज्जा ऑर्डर किया। तो क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ये भी इंडिपेंडेंट है। क्यों? द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। द पिज्जा दैट द सैरस फैमिली ऑर्डर्स does not affect which pizza another family order, right? उनकी भी अपनी मर्जी थी, उनकी भी अपनी मर्जी थी, तो ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। अब बात करते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट की। एशली परचेजेस अ न्यू कार फ्रॉम द डीलरशिप इन न्यूयॉर्क। एशली ने एक कार खरीदी है न्यूयॉर्क से। 1 घंटे के बाद, एन आवर लेटर, सी another customer buys a car at the same dealership। तो ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इसका आंसर होगा कि ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि मे बी जो कार एशली ने पसंद कर ली, मे बी उसने रेड कलर की कार ले ली, जो सेकंड नेक्स्ट कस्टमर आया उसको भी वही कार चाहिए थी लेकिन वो ऑलरेडी 1 घंटा पहले जा चुकी है, तो ये डिपेंडेंट होगा। द टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट क्योंकि एशलीज चॉइस ऑफ कार अफेक्ट्स विच ones are left at the dealership for the second customer to buy। एक और डिपेंडेंट की एग्जांपल बताती हूँ। इन मिसेस जेन क्लास, स्टूडेंट्स पिक यूनिक नंबर्स फ्रॉम अ हैट टू डिसाइड द ऑर्डर इन विच दे विल प्रेजेंट देयर ग्रुप्स प्रोजेक्ट। ठीक है, उन्होंने अपने हैट पे नंबर डाले और उन्होंने पिक किए। विलियम पिक्स अ नंबर फर्स्ट एंड डेविड पिक्स सेकंड। सपोज 10 स्टूडेंट थे, उसमें से विलियम ने पहले पिक कर लिया, तो
10 में से एक तो विलियम ने ले लिया, विलियम के पास चॉइस थी पूरे 10 स्टूडेंट्स की, लेकिन डेविड के पास चॉइस है 9 की। तो ये डिपेंडेंट हुआ क्योंकि पहले विलियम ने पिक कर लिया, अब उसके पास 9 बची हैं। द टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट, द नंबर विलियम पिक्स अफेक्ट्स व्हिच नंबर्स आर लेफ्ट फॉर डेविड टू पिक। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ डिपेंडेंट की। कैथरीन हैज अ वैरायटी ऑफ स्कार्फ्स इन हर लॉन्ड्री बास्केट। बहुत ज्यादा उसके पास स्कार्फ थे। विदाउट लुकिंग शी सिलेक्ट्स वन स्कार्फ देन सेकंड। ठीक है, उसने देखा नहीं लेकिन उसने एक स्कार्फ पिक किया और उसके बाद दूसरा पिक किया। ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? अगर तो वो पहला जो पिक करती और उसको दोबारा उस बास्केट में रख देती, फिर हम कोई और पिक करते, तो हम कहते ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि हमारे पास 100% चॉइस थी। यहाँ क्या हुआ कि उसने एक तो पिक कर लिया। अगर सपोज अगेन उसके पास 10 है या 15 है, उसमें से एक तो चला गया, बाकी जो रिमेनिंग रह गए, तो डेफिनेटली ये डिपेंडेंट है। टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट। द स्कार्फ कैथरीन पिक्स फर्स्ट अफेक्ट्स व्हिच स्कार्फ्स आर लेफ्ट फॉर हर टू पिक सेकंड। अब एक और एग्जांपल आ गई आपके पास इंडिपेंडेंट की। रहीम took a coin out of his pocket and flipped it, then he flipped it again. Are these two events dependent or independent? इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसने पहले एक दफा फ्लिप किया और जो भी आया हेड और टेल, उसने फिर दोबारा फ्लिप किया, तो द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। द फर्स्ट फ्लिप डज नॉट अफेक्ट द सेकंड फ्लिप। ये नहीं हुआ कि एक दफा उसका हेड आ गया तो उससे अफेक्ट हुआ और बाद में कंपलसरी है कि उसके पास टेल आएगी, नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितनी टाइम में वो फ्लिप करेगा उसके पास हेड एंड टेल की ही चॉइस रहेगी। तो ये हमने सीखा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या फर्क है। इंडिपेंडेंट होता है कि एक इवेंट के होने से दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर एक इवेंट के होने से दूसरे पे असर पड़ेगा तो उसको डिपेंडेंट कहते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।